महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। उसके सहयोगी दल भी फायदे में रहे। चुनाव नतीजों को लेकर अभी भी सवाल उठ रही हैं। महायुति को भी इतनी बड़ी जीत का भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो विपक्ष तो पहले ही दिन से चुनावी धालीवाल उसकी तरफ से उठाए गए हैं, उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं, बस चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। वैसे अगर बात चुनाव नतीजों की हम करें तो इसके दो कारण हैं, एक जो बीजेपी मानती है और दूसरा जिसे विपक्ष बता रहा है। दोनों ही कारणों पर बात करेंगे कि कैसे बीजेपी और उसके सहयोगियों को बड़ी जीत मिली और जीत के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें अब बीजेपी बुरी तरह से उलझ गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी अपनी जीत का क्या कारण बताती है। तो पूरी खबरों को विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के पीछे बीजेपी और महायुति गठबंधन सबसे बड़ा कारण बताता है और उसकी सरकार की लाड़की बहन योजना को महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने चुनाव से 6 महीने पहले महिलाओं के लिए हर महीने 1500 से ज्यादा महिलाएं लाभ भी उठा रही हैं। एनडीए को इस योजना के असर का एहसास था, इसलिए उसकी तरफ से अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को तेज हर महीने देने का वादा किया गया। लेकिन यह माना गया कि एनडीए की तरफ से सिर्फ वादा किया गया है, जबकि महायुति गठबंधन ने महिलाओं को पैसे देना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे महिलाओं का वोट मिला और महायुति इसे अपनी जीत में सबसे बड़ा योगदान बता रही है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है उसने पूरी योजना पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अब महायुति सरकार लाड़की बहन योजना के अयोग्य लाभार्थियों को दिए गए करोड़ों रुपए की वसूली के लिए हाथ पांव मार रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अयोग्य लाभार्थियों से भी पैसे वसूले जाएंगे। यह खबर न्यूज 18 की तरफ से प्रकाश भी की गई है। हेडिंग थी लड़की बहन योजना, महाराष्ट्र में प्यारी बहन पर सरकार की मार, खाते में डाले पैसे फिर निकाले गए। इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स की भी एक रिपोर्ट थी, इसमें भी कहा गया कि महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना में अपात्र महिलाओं से पैसे वापस लिए जाएंगे। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अनुमानों में कहा गया है कि 30 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो लड़की बहन के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करती हैं, लेकिन उन्हें तो 1500 की किस्त मिली है। राज्य में 12 लाख अपात्र किसान हैं जिन्हें पीएम किसान योजना के तहत लाभ मिला है। वसूल की जाने वाली ऐसी राशि 4000 करोड़ से ज्यादा है। शिवसेना यूपीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको लेकर पूछा है, चुनाव से पहले कई लोगों को दिए गए पैसे को अब वापस लेने की कितनी शर्मनाक कोशिश की जा रही है। पैसे देने के लिए पहले जांच क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है और इससे उन्हें जितने भी वोट मिले और सरकार बनाई, क्या चुनाव आयोग को इसे अवैध नहीं मानना चाहिए। वैसे इस योजना में गड़बड़ी की बात सरकार ही मानती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कुछ दिन पहले ही लाड़की बहन योजना को लेकर चेतावनी दी थी। अपनी पार्टी एनसीपी के दफ्तर का उद्घाटन करते हुए अजीत पवार ने कहा था कि 2 लाख और उससे ज्यादा की वार्षिक आय वाली लड़की बहन लाभार्थी इस योजना से बाहर आ जाए। पवार ने कहा, पिछली बार हमारे पास संभावित लाभार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सीमित समय था। हम लाभार्थी के आधार को योजना से जोड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सरकार ने उन लाभार्थियों को भी योजना का लाभ दे दिया जिन्होंने आधार डाटा नहीं दिया था। यानी बीजेपी के लिए यह योजना उसके गले की फांस अब बन गई है। इसलिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी वोट तो ले लेती है, लेकिन सरकार बनते ही वादे अपने भूल जाती है। वो तो करते हैं घोषणा। महाराष्ट्र में क्या हुआ? जिन जिन महिलाओं को इन्होंने पैसा दिया ढूंढ रहे हैं उनसे पैसा वापस लेने के लिए कभी हुआ इस देश के अंदर की जनता को कोई जन कल्याण की सुविधा दे दी? अब कह रहे हैं वापस करो। इससे बेशर्मी और इससे ब्लैटेंट कुछ हो सकता है? साफ है बीजेपी की योजना सिर्फ वोट लेने के लिए थी। लंबे समय तक यह योजना चलते नहीं दिख रही है, इसलिए इसका असर अब दूसरे राज्य में बीजेपी को फायदा नहीं दिला पाएगा, यह तय है। यानी बीजेपी की जीत का जो मुख्य हथियार था वह बेकार साबित होता दिख रहा है। अब बात करते हैं विपक्ष के दावे की। तो विपक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे बड़ी धांधली का परिणाम थे। हर स्तर पर चुनाव में धांधली हुई। चुनाव परिणाम आने के बाद जब चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाने लगा तो चौंकाने वाले अंदाज में वोट बढ़े हुए पाए गए। न सिर्फ ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर आया, बल्कि यह भी पता चला कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही लाखों नए वोटर मतदाता सूची में जोड़ दिए गए। विपक्ष ने पहला सवाल तो वोटिंग लिस्ट पर ही उठा दिया। दावा किया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पापा महीनों में महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 47 लाख बढ़ गए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में महाराष्ट्र में
करीब 32 लाख वोटर ही बढ़े। इस हिसाब से तो सिर्फ 3 लाख वोट बढ़ने चाहिए थे। कांग्रेस ने कहा था कि 19 अक्टूबर को चुनाव आयोग के सामने यह मुद्दा उठाया गया था। अपनी शिकायत में कहा गया था कि बीजेपी के इशारे पर हर विधानसभा में 10,000 वोट काटे गए हैं, तो इतने ही फर्जी वोट जोड़ दिए गए हैं। अब जो एक और आंकड़ा आया है वह और भी चौंकाने वाला है। वह आंकड़ा भी केंद्र के विभागों की तरफ से दिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी राज्य में वयस्क यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं उससे भी ज्यादा मतदाता हो जाए? कांग्रेस पार्टी के प्रोफेशनल्स और डेटा एनालिटिक्स विंग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने द हिंदू में लिखे एक लेख में कहा है कि ईसीआई ने 2024 के महाराष्ट्र राज्य चुनाव के लिए 9 करोड़ 70 लाख मतदाता थे, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय की रिपोर्ट ने 2024 में महाराष्ट्र की पूरी वयस्क आबादी यानी 18 वर्ष से ज्यादा की आबादी की अगर बात करें तो 9 करोड़ 54 लाख होने का अनुमान लगाया। चुनाव आयोग ने खुद माना कि महाराष्ट्र में वयस्क आबादी से 16 लाख मतदाता ज्यादा थे। अगर चुनाव में सामने आए आंकड़ों को देखें तो बीजेपी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में 72 लाख ज्यादा वोट हासिल किए। ऐसा क्या हुआ? एक तर्क तो यह दिया जा सकता है कि दोनों चुनावों के बीच 24 लाख ऐसे मतदाता कांग्रेस गठबंधन से दूर हुए। लेकिन सवाल है कि जब इतने मतदाताओं को जोड़ भी दिया जाए तो भाजपा गठबंधन को बाकी के 48 लाख वोट कहां से मिले? ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो 47 लाख वोट कहां से मिले? वोटर बढ़ गए थे, उन सभी ने बीजेपी को वोट दिया। इस बीच एक खबर और आई कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गिने गए वोटों और डाले गए वोटों के बीच काफी अंतर है। चुनाव आयोग ने बताया कि अंतिम मतदान 66.5 पर था, यानी कुल 6 करोड़ 40,815 वोट पड़े। लेकिन जब काउंटिंग हुई तो 6 करोड़ 45,92,508 वोट निकले, यानी कुल बड़े वोटों से 50,004,311 ज्यादा वोट गिन लिए गए। हालांकि 8 विधानसभा क्षेत्रों में गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम थी। बाकी के 280 निर्वाचन क्षेत्रों में गिने गए वोट डाले गए वोटों से ज्यादा थे। दिल्ली चुनाव में इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया और कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा सभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से इस तरह की गड़बड़ी अगर हुई भी तो वह बहुत कम सीटों पर हो पाई। हालात ये हो गई हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर ही उल्टा वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। साफ है इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर उसका ही दाव काम आता नहीं दिख रहा है। लड़की बहना योजना में पैसे देकर वापस लेने के दावे हो रहे हैं तो लाखों महिलाओं के नाम जांच के नाम पर काटने की तैयारी भी हो गई है, जबकि पहले दावा किया जा रहा था कि हर महिला को पैसा दिया जाएगा। योजना में मिलने वाले पैसों को बढ़ाकर तो 800 ही दिए जाएंगे और कब तक चलेंगे इस पर भी सवाल है। यानी बीजेपी ने जिस रणनीति से महाराष्ट्र चुनाव जीता है उस रणनीति का खुलासा हो चुका है और बीजेपी से लेकर दूसरे किसी राज्य में फायदे की स्थिति में नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी जिन 2 बड़ी वजहों से महाराष्ट्र चुनाव जीती थी दोनों में ही फंस गई है। फिलहाल खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।